आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कैपेसिटर तो हमने पढ़ा था, उसके बाद है हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आपने सुना होगा करंट के बारे में। तो जैसे आप वाटर के फ्लो को देखा होगा, जब वो वाटर फ्लो ज़्यादा रफ्तार में होते हैं तो आप उसे कहते हो कि भाई ज़्यादा करंट है, कहते हैं ना ऐसा कुछ, ज़्यादा करंट है। तो आपके मुंह से क्या निकलता है? करंट। ऐसे किसी अदर चीज़ की एयर के फ्लो हो तो भाई कहते हैं ना ज़्यादा करंट है एयर में, तूफानी हवा, वो ज़्यादा करंट हुआ, एयर करंट हो गया। अगर ऑयल फ्लो हो रहे हैं तो ऑयल की करंट हुई। तो किसी भी चीज़ की फ्लो अगर रफ्तार में हो तो हम उसे करंट के रूप में कहते हैं। ठीक है भाई। ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक करंट भी होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, आपने सुना होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट ये भी तो कोई करंट है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ फ्लो होना चाहिए। तो इसमें क्या फ्लो होते हैं? तो इसमें फ्लो होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। हर चीज़ के करंट में कुछ ना कुछ फ्लो होते हैं। वाटर करंट में वाटर, ऑयल करंट में ऑयल, एयर करंट में एयर, हर चीज़ के करंट में कोई भी चीज़ को फ्लो करा दो तो उसकी करंट हम कह सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक करंट में भी कुछ चीज़ें फ्लो होती है, और वो कौन फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर वो चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं वायर के थ्रू तो हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो चार्ज कंटिन्यूसली पास हो रहे हैं तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम इसे नॉर्मल, सबसे नॉर्मल फॉर्म में कह सकते हैं, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, कहाँ से? थ्रू अ वायर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक करंट समझ गए। अब ये तो समझा ना भाई, इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूस फ्लो है, कितनी फ्लो, कितनी एरिया से, कितनी टाइम में, ये सब चीज़ें समझना है। यानी कि अब ये इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। लेट अस सपोज दिस बी अ वायर, दिस बी अ वायर एंड दिस बी अ क्रॉस सेक्शन, मोटाई, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शन मीन्स जैसे है ना, इसके क्रॉस सेक्शनल हो गए ये मोटाई, जिसके थ्रू चार्जेस पास करेगा और करंट भी पास करेगा। ठीक है भाई। तो देखा जाए कि करंट मान लो इधर फ्लो हो रहा है, करंट मान लो इधर फ्लो हो रहा है, तो जिधर करंट फ्लो होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज उधर ही फ्लो होता है, और निगेटिव चार्ज उसके अपोजिट फ्लो होते हैं। पॉजिटिव चार्ज करंट के डायरेक्शन में फ्लो होते हैं और निगेटिव चार्ज, दो चार्ज होते हैं ना। ठीक, तो ठीक है भाई। एटम में 3 पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। तो 2 टाइप से चार्ज मिले, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है भाई। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट होते हैं, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होते हैं। ये भी सही। अब बात यह है कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, जैसे कि कोई गेट है, मान लेता हूँ बस पे चल रहे हो आप, तो बस पे चल रहे हो तो बस की गेट है, ठीक, उसको मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ के लिए मान लेता हूँ। तो 1 सेकेंड में जितने पैसेंजर, मान लो ज़्यादा भीड़ भरा के है, तो 1 सेकेंड में जितने पैसेंजर अंदर चले गए वही हमारे हो गए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि हमारे हिसाब से यहाँ से समझने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे पैसेंजर कौन होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। पैसेंजर यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा और गेट होगा ये क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन से जितनी चार्ज पास कर जाए 1 सेकेंड में तो वो होती है इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात। तो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो चार्ज पासिंग, तो लेट अस सपोज कुछ तो चार्ज पास किया होगा ना इस क्रॉस सेक्शन से। क्रॉस सेक्शन को कह देता हूँ मैं डेल्टा एस, छोटा सा एरिया। डेल्टा एस मतलब छोटा सा एरिया, कोई एरिया है, ठीक। तो लेट अस सपोज चार्ज डेल्टा क्यू। कितनी चार्ज? डेल्टा क्यू, दिस इज कॉल्ड डेल्टा क्यू। तो दिस चार्ज, तो लेट अस सपोज चार्ज दिस इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, ये वायर था, तो वायर के क्रॉस सेक्शन से दिस चार्ज पास कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर,
क्रॉस सेक्शन को क्या मान लो, डेल्टा एस। क्रॉस सेक्शन को तो कुछ मानूं, यानी एरिया यानी मोटाई। क्रॉस सेक्शन डेल्टा एस थ्रू अ वायर, कितने टाइम में, इन टाइम, डेल्टा टी। ठीक, तो मैंने माना लेट अस सपोज चार्ज दिस क्यू इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन दिस थ्रू अ वायर, थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर कर दो, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन टाइम दिस, देन तब करंट को डिफाइन करे जाते हैं एवरेज करंट। आई एवरेज कह लो, इसको स्मॉल कह दिया तो चलो यहाँ पे भी स्मॉल कह देता हूँ। तो आई एवरेज करंट हो जाएगा चार्ज पासिंग इस एरिया से इतने टाइम में। आई एवरेज हो गया दिस इज कॉल्ड आई एवरेज करंट, यानी एवरेज करंट, एवरेज करंट। ठीक, एवरेज करंट हुआ, तो ये हमें समझ में आया, एवरेज करंट दिस होगा। अब आगे की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखूं मैं, इसकी डेफिनेशन क्या लिखूं, तब तो पता चला भाई इतनी करंट होगी, कितनी करंट होगी, इतनी करंट होगी। तो भाई इसको डिफाइन कैसे करें, तो डिफाइन ऐसे करें, चार्ज पासिंग या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम से डिवाइड करना, टाइम से डिवाइड करना, इट मीन्स रेट, फिजिक्स में तो वही होते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसे कह सकते हैं, यहाँ से लिख लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूले मैंने पहले लिखा दिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को सिंपली I बराबर क्यू बाई टी भी कहते हैं, और हमने पहले पढ़ रखा है Q बराबर एन ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में Q होता है चार्ज। अगर मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, लेट अस सपोज 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन, 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन, then n is given 10 to the power 20 and charge on one electron is 1.6 10 to the power 19। तो दोनों मल्टीप्लाई होकर टाइम से डिवाइड होगा, तो पता चलेगी कि भाई कि कितने इलेक्ट्रॉन के पास करने से, अगर कभी दे दे कि इतनी इलेक्ट्रॉन या इतनी प्रोटॉन पास कर रहे, बताओ करंट क्यों नहीं देगा, तो ये वाले फॉर्मूला यूज़ होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चार्ज दे दे यानी कूलम्ब में दे दे तो ये वाले यूज़ करेंगे। तो आई एवरेज को ऐसे भी लिखे जाते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक, तो चलो भाई ये समझ आएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज बाई टाइम, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, इतनी समझ में आया, नोट कर दो पहले। अब आगे बढ़ें। अभी हमने क्या देखा था, आई एवरेज देखा था ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी देखा था ना। अगर बहुत कम टाइम हो, यानी बस पे चढ़ने के लिए बहुत कम टाइम हो, तो बहुत कम पैसेंजर ही चढ़ पाएंगे ना, नहीं तो बहुत कम टाइम हो तो क्यू भी क्या होगी, बहुत कम। तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो वो चीज़ें देखना है। तो यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं, मैथ में पढ़े होगे आपने, लिमिट सुना भी होगा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इट मीन्स दिस करीब करीब जीरो, दिस टेंस टू, दिस इज कॉल्ड टेंस टू, एरो को टेंस टू कहते हैं। तो दिस टेंस टू जीरो यानी करीब करीब जीरो, जीरो नहीं तब तो इन्फिनिट हो जाएगा। तब ये चीज़ें जब ये छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो ये भी बहुत कम हो जाएगा, तो इसको डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं। और हम तब इसको करंट इंस्टेंटेनस कहते हैं, इंस्टेंटेनस करंट यानी आई इंस्टेंटेनस, किसी मोमेंट में, आई एन एस आई इंस्टेंटेनस करंट, इंस्टेंटेनस करंट, किसी सेकेंड की बात हो रही है ये, तो ये होता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर दूं चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी भी मोमेंट में, किसी भी पर्टिकुलर सेकेंड में कितनी करंट जाएगी, तो ये फॉर्मूले बताएगा। दिस फॉर्मूला आल्सो टेल्स दैट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स चार्ज इज वेरिंग एज टाइम वेरी। इसका मतलब यह है कि चार्ज बदल रहा है टाइम के हिसाब से। तो इसके एग्जांपल लूँ तो मैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। लेट अस सपोज q इज गिवन 2t² प्लस 3t प्लस 6, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक। तो फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे करंट कितनी होगी ये पता करना है भाई, 2 सेकेंड पे करंट कितनी होगी पता करना है। तो q टाइम की इक्वेशन दे दे, चार्ज जब टाइम के इक्वेशन के फॉर्म में दे दे, इट मीन्स टाइम को देखो तो टाइम अगर बदलेंगे तो क्यों बदलेगा ना। इसका मतलब अलग अलग टाइम में चार्ज फ्लो अलग अलग है, अलग अलग है। तो इसके लिए तब हम इसका मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 2 सेकेंड में, इन 2 सेकेंड नहीं है, इन 2 सेकेंड अलग होते हैं। इन 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड में, एट 2 सेकेंड मतलब दूसरे सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में सिर्फ। तो आई के पहले फॉर्मूले लगा लूँ, आई वही वाला वेरी वाला डी क्यू बाई टी टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ क्यू, क्यू मीन्स पूरा। अब आपको डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए। डिफ्रेंसिएशन पता है इसके क्या होते हैं, पावर पीछे आते तो 2 या 4, 2 इंटू दिस 3, टी का 1 हो जाता है, पावर 1 होता है वेरिएबल का तो 1 हो जाता है ना। तो 2 या 4 टी प्लस 3, इसकी पावर पीछे आए तो 1 पीछे आए, 1 में से 1 कम तो टी टू द पावर 0 हो गए। 3 इंटू 1 इंटू टी टू द पावर 0। डिफ्रेंशिएशन की बात है ये, रिवाइज कर लो डिफ्रेंशिएशन। 40 प्लस 3, हाँ ये भाई तो करंट है, ये तो करंट है। हमें क्या निकालना है एट टी बराबर 2 सेकेंड। तो टी की जगह क्या दे दूँ, 2 दे दूँ, जितने पे पूछेगा। टी बराबर 4 सेकेंड तो कितना दे दूंगा 4। तो जिस सेकेंड में पूछेगा वो चीज़ें हम रख देंगे। तो हमें डी क्यू बाई डी टी कब निकालना है, तो टी बराबर 2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी ये था ना, तो उसमें 2 रख दो। तो 4 2 जा 8, 4 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 11 एम्पियर। 11 एम्पियर की करंट उसमें फ्लो हो रही है। तो इस तरीके से नॉर्मली जो कुछ भी पूछा जाएगा हम उसे सॉल्व कर देंगे। तो ये इंस्टेंटेनियस, किसी भी मोमेंट में करंट कितनी होगी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब ऐसा यूनिट वहाँ पे एम्पियर लिखा ना मैंने, तो लिख लो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, एम्पियर। एम्पियर होते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इसे आप नोट कर लो। हाँ, अब अगर एम्पियर को डिफाइन करना हो, अगर एम्पियर 1 एम्पियर में डिफाइन करना चाहूँ तो क्या करूँ, 1 एम्पियर अगर डिफाइन करूँ तो कैसे करूँ, तो देखो डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का डिफाइन करना है, ठीक है भाई। करंट है ना वो, तो आई बराबर क्या होता है क्यू बाई टी। तो व्हेन क्यू इक्वल टू 1 कूलम, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, देन आई क्या हो जाएगा 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, इट मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड। बट कूलम पर सेकेंड तो नहीं कहते हैं, ऐसे नहीं होते, एम्पियर कहते हैं। जब ये 1 हो, ये 1 हो तो 1 बाई 1 1 कूलम पर सेकेंड। लेकिन करंट को तो कूलम पर सेकेंड कहते नहीं ना भाई, कहते तो एम्पियर है। इसका मतलब इसको हमें एम्पियर कहना पड़ेगा। इट मीन्स कूलम पर सेकेंड इज एम्पियर। इट मीन्स 1 एम्पियर इज द सेम एज दैट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। बट कहते क्या हैं, ये कहते हैं ऐसा यूनिट में कहते हैं ना, अदर यूनिट तो यूज नहीं करना है, ऐसा यूनिट करेंगे, कहेगा तब ये कर सकते। अब ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई 1 एम्पियर को। तो 1 कूलम चार्ज पासिंग, इफ चार्ज पासिंग इज 1 कूलम इन 1 सेकेंड, देन करंट इन द वायर इज 1 एम्पियर। तो इसको डिफाइन करो तो दिमाग लगाओ। इफ 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, देन करंट इज 1 एम्पियर। तो मैं लैंग्वेज में लिख सकते, इफ 1 कूलम चार्ज पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन तो करेगा ही ना पास, पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड,
तो 1 कूलम चार्ज पास हो क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में, देन करंट इन द वायर इज, करंट इन द वायर इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की करंट होती है, सिंपल सी बात, मैंने इसको डिफाइन कर रहा। तो ये करंट थे भाई, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। तो अब मैंने बोला था कि अगर मान लो दे दिया, एग्जांपल है 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 2 सेकेंड, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक, दिस इलेक्ट्रॉन। चलो टाइम दे दिया, कितने देर में फुल हो रहे हैं, सिर्फ 2 सेकेंड में। तो बताना है कि करंट कितनी होगी, तो I बराबर Q/T। मैंने क्या लिखा है कि दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन से 2 सेकेंड में, तो I कितनी होगी, तो Q/T, Q बराबर NE, क्योंकि Q तो दिया नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है ना, Q देता तो ये करता, N दिया तो ये करूँगा। तो N इज क्या, 2 to the power 20, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन E होते हैं, तो 1.6 10 to the power minus 19/T 1। सारे चीज़ ऐसा यूनिट में रखना चाहिए, ये ऐसा यूनिट में ही है, ये ऐसा यूनिट में ही है। लास्ट में जो कुछ भी आएगा उसकी वैल्यू रख देंगे, कितने हो गए, 16 एम्पियर हो गए, करंट एम्पियर में होते हैं। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो नोट कर लो इसको। अब है हमारे करंट डेंसिटी, ठीक। तो हम करंट डेंसिटी को शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक है करंट डेंसिटी, जिसको J से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, J के ऊपर एरो डाल दिया, ठीक। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट में अगर एरिया से डिवाइड कर दूं, मान लो कोई करंट क्रॉस हो रहे हैं इससे, तो इसमें से जितने करंट क्रॉस हो रहे हैं उसमें डिवाइड कर दो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो दैट इज करंट डेंसिटी। तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर is called current density, current density। तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, यानी कि करंट डेंसिटी एवरेज की बात कर लूँ पहले, तो J बराबर J एवरेज हो जाएगा। अभी मैं वेक्टर में नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं स्केलर में ही लिख रहा हूँ, इसको मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो करंट डेंसिटी हो जाएगा करंट पर यूनिट एरिया, एवरेज में तो ऐसे लिखते हैं डेल्टा I बाई डेल्टा S। जब इसमें लिमिट लगा दूँ तो DI बाई DS हो जाएगा। तो ये थोड़ा एक फिगर खींचा जाए, वायर ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट इधर क्रॉस हो रहे हैं, तो करंट डेंसिटी भी इधर ही होगा, जिधर करंट उधर ही करंट डेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे एरो डाल देता हूँ। करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही करंट डेंसिटी भी होते हैं। करंट क्या है, करंट स्केलर है, आप लिख लो करंट इज ए स्केलर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्योंकि इसके पास देखो ना मैग्नीट्यूड भी होते हैं करंट के पास, डायरेक्शन भी होता है, देखो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं करंट के पास, बट इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट्स व्हाई करंट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। लिख लो, मैं नहीं लिखाऊंगा इसको। तो चलो करंट स्केलर हो गए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करते, इसीलिए J है करंट डेंसिटी जो वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन करंट के अलॉन्ग होते हैं। मैं ठीक इसके बारे में समझा, इसके बारे में समझा। ये क्या होगा, ये एवरेज की सिंबल है, मैंने एवरेज लिखा है, स्केलर फॉर्म में लिखा है ये सब। एरिया की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, एरिया शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा S शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ किधर, ये किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सीधा करंट लिख लो, करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। हाँ, और ये एरिया है,
एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो भाई इसकी किधर डायरेक्शन हो, इसकी डायरेक्शन किधर होती है ये तो पहले समझ लूँ। तो समझो भाई ये बोर्ड है तो इसकी एरिया है ना, तो एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, एरिया की डायरेक्शन होती है सरफेस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, सरफेस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब इसमें ये तो अंदर में है, अब इसके अंदर में एरिया ना, तो जो कुछ भी मैं एरिया एस्यूम किया डेल्टा एस, ये जो मैंने डेल्टा एस एरिया माना, तो उसकी एरिया ऐसे है, तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर आगे होगा इधर की तरफ, यानी अलोंग द करेंट, यानी कि डेल्टा एस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट की डायरेक्शन में एरिया लेना है, एरिया वेक्टर है, इसीलिए अगर ये टेढ़े मेढ़े हो जाए तो उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग द करेंट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। हाँ अब चलो थोड़ी लिमिट लगा दो, थोड़ी अगर लिमिट लगा दो तो क्या होगा, और ये डेंसिटी की डायरेक्शन किस पॉइंट पे है, किसी पी पॉइंट पे, किसी क्रॉस सेक्शन से निकाल लो ना, वो क्रॉस सेक्शन कहीं पॉइंट पे ही होगा ना, छोटा सा क्रॉस सेक्शन है ये, करंट डेंसिटी थ्रू पी, तो मान लो यहाँ पे पी है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से होते हैं, एकदम छोटी सी एरिया से होते हैं ना करंट डेंसिटी। तो ये होगा जे करंट डेंसिटी थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो हमने यहाँ पे पी माना है, पी पॉइंट्स दिखाया बरा हूँ लेकिन वो एक पॉइंट ही है। अब पॉइंट की तरह दिखाता तो फिर समझ में नहीं आता ना, तो उस पॉइंट को थोड़ा जूम कर दिया हूँ। ठीक, किसी पॉइंट से होते हैं। चलो भाई वेक्टर क्वांटिटी ये भी समझ लिया। अब इसमें लिमिट लगाओ, तो अब इसकी अगर लिमिट लगाओ तो डेल्टा एस करीब अगर टेंस टू 0 हो जाए तो ये चीज़ें डेल्टा आई बाई डेल्टा एस, इसको हम लिख सकते हैं डी आई बाई डी एस। ये चीज़ें भी वही होती है, करंट डेंसिटी थ्रू अ पॉइंट। डी आई बाई डी एस क्या होगी, करंट डेंसिटी थ्रू अ पॉइंट, ये भी यही चीज़ है, उसी को मैंने लिमिट लगा दिया। ये थोड़ी बड़ी चेंज होती है, थोड़ी बड़ी, इससे थोड़ा बड़ा, और ये इससे भी छोटा चेंज होता है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है करंट का एस के रिस्पेक्ट में। आई करंट देगा ना, यहाँ पे इस करंट की इक्वेशन देगा यहाँ पे एरिया के फॉर्म में, एस के यानी आई बराबर 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 ऐसा कुछ देगा, तब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये चीज़ें आएगी डी आई बाई डी एस। यानी कि ये चीज़ें क्या है, करंट डेंसिटी थ्रू अ पॉइंट पी। ये ऐसा नहीं कि इंस्टेंटेनियस वाली किसी पर्टिकुलर टाइम में, ऐसा नहीं है ये तो किसी पॉइंट डेंसिटी है ना। डेंसिटी मतलब होता है कि किसी पॉइंट से मास की बात हो रही है, मास डेंसिटी होती है तो मास में वॉल्यूम। ये करंट डेंसिटी है तो करंट डेंसिटी, तो करंट जिससे पास करते हैं तो करंट तो पास करते हैं एरिया से, तो उसमें एरिया से डिवाइड किया गया, तो वो छोटा सा एरिया तो एक पॉइंट होगा ना। इसीलिए ये चीज़ें क्या है, करंट डेंसिटी थ्रू अ पॉइंट, डायरेक्शन अलोंग द करंट, ये भी हमने पढ़ा। तो करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज वेक्टर, ठीक। और किधर डायरेक्शन होते हैं, करंट की तरफ। मैंने हम वो लिखा दिया था, करंट डेंसिटी वेक्टर है, ये भी समझ लिया, फॉर्मूले हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो गया ऐसा, यूनिट हो गए एम्पियर मीटर स्क्वायर, नीचे में ना एरिया, तो ये चीज़ें एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलो इतनी चीज़ें समझा हमने। अब ये समझने की कोशिश करना है हमें, इसको कुछ नाम दे देता हूँ, जे कह दो ना, इसको कुछ तो नेमिंग करना है ना, तो इसको नेमिंग कर दो। ये चीज़ें डी आई बाई डी एस को जे कर दो, जे ही कर दो ना, जे बराबर हो गया डी आई बाई डी एस। लिमिट लगाया तो ये चीज़ें इसमें बदल गए, तो इसको तो करंट डेंसिटी कहेंगे ना, कोई दूसरा चीज़ थोड़ी ना कहेंगे। तो ये जे हो गई करंट डेंसिटी। तो ये होता है एवरेज, थोड़ा बड़ा जब होता है तो एवरेज, छोटा हो गया तो एकदम पर्टिकुलर पॉइंट से है, ये छोटा सा पॉइंट से, ठीक। तो करंट डेंसिटी हो गई है डी आई बाई डी एस। चलो भाई
हाँ, तो ये भी हमने समझा dy/ds। अब एरिया को उल्टा पुल्टा करना है। चलो पहले इसको नोट करो, मैं इसको रब करता हूँ पहले। ठीक, अब चलो एरिया को उल्टा पुल्टा करते हैं। ये था ऐसे, अगर एरिया ऐसे हो जाए तो एरिया तो परपेंडिकुलर होते हैं, ds इधर की तरफ हो जाए और इस पे करंट डेंसिटी, करंट तो इधर ही है तो करंट डेंसिटी भी इधर ही होगी, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। करंट डेंसिटी और करंट तो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। लिख लो ये सब चीज़ें, जो चीज़ें छूट रही है मुंह से सुनते ही लिख लो। तो देखो कि अगर एरिया थोड़े कर्व ले लिया, एरिया ऐसे ले लिया, मान लो ये था, एरिया ऐसे हो गया, तो हमने कहा कि एरिया को करंट के डायरेक्शन में लो या जे के डायरेक्शन में लो, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी ds cos थीटा, तो एरिया हो जाएगी हमारा। तो हमने जे पढ़ा क्या था, जे पढ़ा था हमने di/ds, जे को i/s भी कहते हैं, i/s नॉर्मली करंट पर यूनिट एरिया भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेंज हो ही नहीं यूनिफॉर्म करंट के लिए तो ये चीज़ें हो जाते हैं i/s। ठीक, तो ठीक, जे/ds ये स्मॉल है, स्मॉल करंट है, ठीक है भाई, छोड़ो। तो ये ds क्या था, हमने पढ़ा कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये अभी एरिया तो किधर है, उधर है, ये एरिया अभी तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है ही नहीं, तो क्या करें, तो इसको तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लेना पड़ेगा। तो इधर कंपोनेंट ले लो, ये जो एरिया इधर है उसकी कंपोनेंट इधर लूँ तो ये थीटा है ना, तो कितनी होगी ds cos थीटा होगी कि नहीं। तो अलोंग द दिस इधर भी कंपोनेंट होगी, उससे हमको कोई मतलब नहीं, इधर भी कंपोनेंट होगी ना, इसकी कोई मतलब नहीं, हमें तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लेना है। तो यहाँ पे जे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा di/ds cos थीटा होगी ना। अगर नीचे होगी तो भी उधर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, अगर ये नीचे हो, अगर ये चीज़ें वही, अगर एरिया ऐसे हो ds इधर हो तो भी हमें इस डायरेक्शन में माननी पड़ेगी, ये थीटा है तो भी क्या हो जाएगी, ये ऐसे है तो इधर i की तरफ लेनी पड़ेगी, कितनी होगी इधर, ये था ds तो ये जाएगी ds cos थीटा। तो किसी भी कंडीशन में अगर i वाले लाइन से, करंट के लाइन से ऊपर थीटा बना ले एरिया या नीचे थीटा बना ले एरिया, तो हमें करंट की डायरेक्शन में ही इस एरिया की कंपोनेंट लेनी पड़ेगी। तो एरिया शुड बी दिस। अगर ये थीटा 0 हो जाए तो कोई फर्क नहीं, थीटा 0 तो यहाँ पे 0 रख देंगे। तो ओरिजिनल फॉर्मूले हमारे ये होते हैं कि कुछ भी एंगल से भी अगर एरिया हो ना तो हम उस एंगल को यहाँ पे रख देंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे, तो ये ज़्यादा परफेक्ट हुआ। तो अब जे ds cos थीटा बराबर है डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। अब देखो जे ds cos थीटा को इसको वेक्टर फॉर्म में j डॉट ds कह सकते हैं ना, दोनों ही वेक्टर चीज़ें हैं, a डॉट बी, ए भी cos थीटा। तो ये स्केलर फॉर्म में जो था ना उसको मैंने वेक्टर फॉर्म में रख दिया, दोनों वेक्टर है, ठीक। तो j डॉट ds इसको कह सकते हैं di। तो भाई हमको तो i निकालना है, तो di इंटीग्रेट कर दूँ, इधर तो i हो गया, इधर इंटीग्रेट कर दो तो j डॉट ds ये हो गया हमारे करंट डेंसिटी। अब देखो तो करंट किस चीज़ से बने, डॉट प्रोडक्ट से, इसीलिए क्या होना चाहिए स्केलर। स्केलर सच में है, करंट क्या है, डॉट प्रोडक्ट बना है ना, ए डॉट बी से जो बनते हैं ना, जैसे वर्क, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी डी, तो वो स्केलर होते हैं, इसीलिए करंट भी स्केलर है। तो जे यानी करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लगा दूं तो हो जाएगा करंट का वैल्यू। तो इस तरीके से हमारे करंट आए। चलो ये भी हमने समझा, नोट डाउन दिस।